अरे बच्चों, आप लोगों की राय के बाद, अपने एग्ज़ाम की स्थितियाँ देखने के बाद यह तय हुआ है कि मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू कराया जाए। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बेहद अच्छे तरीके से समाप्त हुई है आपकी। आप में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया ढंग से जो करना चाहिए था, पर अधिकांश बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो ग्रुप पे अपना सोल्यूशन हाथ तो हाथ डालते रहते हैं, सर ये रहा से क्वेश्चन, सर ये रहा से क्वेश्चन, मुझे बड़ी खुशी मिलती है और तभी पढ़ाने को मन भी करता है। पर कुछ बच्चे ऑनलाइन व्यवस्था के कारण हैं ऐसे कि वे नहीं कर रहे हैं। अब उनका कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, ऑफलाइन होती असंभव। अगर ऑफलाइन होती तो वे बच्चे जो इतना पढ़ लेने के बाद, इतने रास्ते खुल जाने के बाद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे। ऑनलाइन में तो मजबूरी हो रही है, पर फिर भी मैं प्यारे बच्चों यही कहूँगा कि जो चीज़ समझ में आ जाती है और आपको लग जाता है ये एक्सरसाइज अब हम कर लेंगे, तो बच्चों कर लो। फिर क्यों नहीं कर रहे हो? समझदार हो? लेट स्टार्ट मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन बेहद सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार इत्मीनान से देख लो, आप भी हंसोगे, यार ये क्या है, बस यही है मैथ्स। और मैं कहता हूँ यही है बस मैथ्स। देखो, आप कहोगे बस यही था, बस देखो, ये हूँ मैं, हल मैस्टिक यूज़ करते ही नहीं, ये हूँ मैं, और यह है मेरी क्लास का पहला बच्चा, रोल नंबर 1, दूसरा बच्चा रोल नंबर 2, गर्ल्स गुस्सा मत होना, ये दूसरी बच्ची रोल नंबर 2, तीसरा बच्चा रोल नंबर 3, चौथी बच्ची रोल नंबर 4, डॉट 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 डॉट, रोल नंबर 100। There are 100 students in my class. मैं लड्डू का डब्बा लाया और रोल नंबर 1 को एक लड्डू दिया। रोल नंबर मैंने नहीं दिया, मैं अपने किसी सहायक को लाया, अपने साथ में हेल्पर को, उसे कहा मैं, भाई सबको लड्डू दे दो। उसके बाद नीचे जाओ असेंबली में, सबको लड्डू दे दो। ठीक है? इनरोलमेंट के हिसाब से मान लो 1000 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 100 हैं, 900 और। उस हेल्पर ने लड्डू दे दिया सबको। ठीक? अब मैं पता करना चाह रहा हूं हर बच्चे को लड्डू मिला या नहीं मिला। कार्रवाई स्टार्ट। रोल नंबर 1, यस सर आपको लड्डू मिल गया, यस सर बैठ जाओ। रोल नंबर 2, यस सर आपको लड्डू मिल गया, यस सर बैठ जाओ। रोल नंबर 3, ऐसे कब तक चलूंगा यार, 100 तक, और पूरा स्कूल जिम्मा मिल गया तो 1000 तक ना, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा सिस्टम करना है मुझे कि मुझे ये पता चल रहा है, हाँ निश्चित रूप से हर बच्चे को लड्डू मिला। देखिए, मैं केवल 2 काम करूँगा, मात्र 2 काम, और इन 2 काम के होते ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हर बच्चे को लड्डू प्राप्त हो गया। ओके? जिसे लड्डू पसंद ना हो वो पेड़ा मान ले। ठीक है? मैं लड्डू ही बोलता रहूँगा। पहला काम, दूसरा काम। पहला काम, रोल नंबर 1 को लड्डू मिल गया, यस सर। ओके? दूसरा काम,
अगर किसी रोल नंबर को लड्डू मिल गया तो उसके अगले वाले रोल नंबर को निश्चित रूप से लड्डू मिला। पहला काम क्या तय किया मैंने? क्या मैंने बिल्कुल कंफर्म कर लिया, हाँ रोल नंबर 1 को लड्डू मिल गया। और दूसरा क्या मैंने तय किया, कंफर्म कर लिया कि अगर किसी रोल नंबर को लड्डू मिला तो उसके अगले वाले को निश्चित रूप से मिला। इस बात की मैंने तसल्ली कर ली। तो प्यारे बच्चों, रोल नंबर 1 को लड्डू मिल गया तो 2 को भी निश्चित रूप से मिला, और रोल नंबर 2 को लड्डू मिल गया तो रोल नंबर 3 को भी निश्चित मिला। 3 को मिल गया तो 4, क्या कोई बचेगा? नहीं बचेगा कोई भी। और ये कंफर्म हो जाएगा कि लड्डू हर बच्चे को मिल गया। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आ जाए सही बात पे, क्या लड्डू तो मिलेंगे नहीं, ना पेड़ा मिलेगा। सुनिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... n = n × n + 1/2। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है पता नहीं, वैसे सही है, मुझे पता नहीं है। अब कैसे पता लगाऊं कि n की हर वैल्यू के लिए सही है? चलो एक के लिए चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 ही होती, यानी पहले टर्म होता बस, तो 1 × 1 + 1 2, तो 2 कट जाता, 1 आ रहा है। हाँ सही है, तो फॉर्मूला 1 तो ठीक है। देखते हैं n 2 तक के लिए सही है कि नहीं है। अगर 2 होता यानी 2 टर्म्स बस का सम 3 आना चाहिए था। देखते हैं फॉर्मूला सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। 2 रख के 2, तो 2 कट जाएगा, और 2 + 1 3। यार ये फॉर्मूला n = 2 के लिए बिल्कुल सही है। 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए 3 4 5 6, सम ऑफ 3 टर्म 6 आ रहा है। देखते हैं 3 देखो, 3 और 3 + 1 4/2, 3 × 12/2 6। अरे यार ये तो फॉर्मूला 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 420 के लिए, 786 के लिए। कब तक चेक करोगे यार? चलो अच्छा करो, करते रहो। 1 2 3 में चेक कर लिया, 4 के लिए करो, 5 के लिए करो, 6 के लिए करो, और करते रहना। मैं कल आऊँगा फिर, ठीक है? और आप कहोगे सर ये फॉर्मूला 70 नंबर तक बिल्कुल ठीक है, हमने सर एक एक करके चेक करा। और मैं कहूँगा क्या पता 71 के लिए सही ना हो, चेक करो, कोई गारंटी थोड़ी है। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं चला गया, अगले दिन सर ये फॉर्मूला 150 नंबर तक के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कहूँगा, क्या पता 151 के लिए सही ना हो, कहता रहूँगा मैं। तो आप 1 लाख तक चेक कर लो, मैं आगे ये कहूँगा क्या पता 1,01,000 के लिए सही ना हो, ठीक है? परंतु अगर आप ये सिद्ध कर दो कि ये फॉर्मूला n के लिए सही है, 1 के लिए सही है, और अगर k के लिए सही होता तो k + 1 के लिए भी सही है, प्यारे बच्चों फिर नहीं बचेगा कोई भी नंबर। 1 करोड़ अरबों खरबों तक सब आगे इसके लपेटे में। कहीं 1 के लिए सही है और किसी के लिए सही है तो अगले वाले के लिए भी सही है, यानी 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी सही है, 2 के लिए तो 3 के लिए भी, 3 के लिए तो चौथा के लिए, और तो फिर सब के लिए सही है। बस यही मैथमेटिकल इंडक्शन है बस। ओके, हर क्वेश्चन में वो एक स्टेटमेंट देगा, उसका स्टेटमेंट ये है कि इसका सम ये आ रहा है, प्रूफ करो ये स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए सही है। तो आप उसको 1 के लिए सही प्रूफ कर दो, ठीक है?
और फिर ये प्रूफ कर दो कि अगर किसी के लिए सही होता तो अगले के लिए निश्चित रूप से सही होगा। बस वो फॉर्मूला सब के लिए सही हो जाएगा। फिर तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा पूरा ये बताता हूँ, और ये आपकी बुक में भी निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। हाँ, होता आपकी बुक में ये दूसरी एक्सरसाइज हो। पहली एक्सरसाइज क्या होगी, Pn ये है तो P1 क्या होगा, P2 क्या, वो छोड़ देनी है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन आपकी अपनी बुक में पहली नहीं तो दूसरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मैच हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा हाँ ये एक्सरसाइज में पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, एक काम करो, मैथमेटिकल इंडक्शन नोट कर लें। पहले हैंड डालिए, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें लिखिए, इफ देर इज ए स्टेटमेंट Pn, if there is a statement Pn such that P1 is true, यानी वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए बिल्कुल सही है, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे कोई स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो। P1 is true and second part Pk is true implies that Pk plus 1 is true। समझे होंगे, K में भी n नेचुरल नंबर, किसी लिए सही है तो अगले वाले के लिए भी निश्चित रूप से सही है। Then Pn will be true for all values of n belongs to natural number। नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू 1 2 3 4 1 लाख 1 करोड़ सब के लिए फिर वो स्टेटमेंट सही होगा, अगर ये दो बातें सही। फिर दोबारा चेक करना है स्टेटमेंट कैसे लिखना है, पूरे वर्ड्स में लिखना। इफ देयर इज ए स्टेटमेंट Pn such that this and this, then Pn will be true for all values of n belongs to n। यह है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखना है। इस क्वेश्चन को पूरा लिख लें और पूरा सॉल्यूशन नोट कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा आपकी एक्सरसाइज पहली वाली है या दूसरी वाली है। अगर दूसरी हो तो दूसरी करना शुरू, पहली बाद में होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में पूरी हिम्मत दिखा के शुरू कर दो। क्वेश्चन लिखिए, बाय यूजिंग, लिखते रहना, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 up to n is equal to n into n plus 1 upon 2। Solution, given statement Pn such that, क्या स्टेटमेंट है इसका, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 up to n is equal to n into n plus 1 upon 2, ये उसका स्टेटमेंट है। हमें चेक करना है जो क्वेश्चन लिखा ना, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस फॉर ऑल, क्या वर्ड में लिख दो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन, गिवन स्टेटमेंट ये देखा, और हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट n की वैल्यू चाहे 1 लो 2 लो कुछ भी लो, ये स्टेटमेंट सबके लिए सही है, ये हमें प्रूफ करना है। फॉर n इक्वल टू 1, चेक करो, 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म, और फॉर्मूला देखो सही बता रहे हैं, 1 1 plus 1 upon 2, 1 is equal to
तो कर जाएगा ना, सही है। ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 तक तो बिल्कुल ठीक है। Therefore P1 इज ट्रू। एक काम तो इतना हो गया, 1 के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें क्या प्रूफ करना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, कि अगर किसी के लिए सही है तो अगले वाले के लिए निश्चित रूप से सही है। बस ये प्रूफ हो जाए, फिर हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए सही है। सॉल्यूशन एक्यूरेट इतना नोट कर लेना, ठीक है। फिर आगे मैं बता रहा हूं अगले पैराग्राफ से, कर लोगे, पॉज करके कर लेना। अगले पैराग्राफ से, नाउ लेट pk इज ट्रू। अगर लेट एज्यूम क्या है, गारंटी नहीं है, सही नहीं है, अगर होता, दैट इज अगर pk ट्रू होता, यानी कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए सही होता, तो क्या होता, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n की जगह क्या आता, k इंटू k + 1 अपॉन 2, ये होता। अगर के के लिए सही होता तो ये बात सही होती। नाउ फॉर n इक्वल टू k + 1, के लिए करके देखो, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k + 1, और हर नंबर से पहले एक कम आता है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, k। अगर k + 1 के लिए सही है, लास्ट में k + 1 आ गया, तो यहाँ भी k + 1 आना चाहिए, k + 1 + 1 अपॉन 2। अगर ऐसा आ गया तो फॉर्मूला k + 1 के लिए भी सही हुआ। आगे देखो, 1 से लेके k तक के तुम सही मान के चले ना, क्या आ जाएगा यहां तक के लिए, k इंटू k + 1 अपॉन 2 और प्लस k + 1। हम k तक के सम को सही मान के आगे बढ़ रहे हैं। कौन क्या आ जाएगा, k + 1, यहां से बचेगा k/2 और प्लस 1, k + 1 k + 2 अपॉन 2, k + 1 k + 1 + 1 + 2 को अपॉन 2। अगर यहां हमने k + 1 तक रखा तो यहां भी k + 1 आ गया। देखो ये फॉर्मूला k + 1 के लिए भी सही है, अगर k तक के फॉर्मूले को हम सही मान के चलते हैं। अगर फॉर्मूला k के लिए सही होता तो k + 1 के लिए निश्चित रूप से सही है। k कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ के लिए भी, किसी भी एक नंबर के लिए अगर फॉर्मूला सही है तो अगले वाले के लिए निश्चित रूप से सही है। अब 1 के लिए सही था, इससे पहले तो क्या था, तो 2 के लिए भी सही है, तो 3 के लिए भी सही है, तो 4 के लिए भी सही है, और ये सब के लिए सही है। फिनिशिंग पॉइंट कैसे करेंगे, ये नोट कर लेंगे, पॉज करके यहां तक, या सुन यहां ले लेता हूं, नहीं लिखना ही पड़ेगा, यहां तक पहले नोट कर लेंगे। ये तो ऑनलाइन का फायदा भी उठा सकते हो, उसको दोबारा सुन सकते हो, ठीक है, बैकआउट करके फिर दोबारा सुन, रिप्ले करके। यहां तक नोट हो गया। इसके बाद देखना क्या लिखना है, फिनिशिंग वेल होनी चाहिए। k + 1 के लिए फॉर्मूला सही प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्या लिखो, ये यहाँ का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ दिया होता है लास्ट क्वेश्चन। सो pk इज ट्रू से आपने साबित कर दिया pk + 1 इज ट्रू, आल्सो p1 इज ट्रू। दोनों बातें हो गई। सो गिवन स्टेटमेंट या गिवन फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n।
अब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज पूरे ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ शुरू कर दो।